क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास है। आज हम वीडियो के लास्ट में गंगा नदी तंत्र को देखेंगे मैप के माध्यम से। आइए क्लास, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। क्लास, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। 5वां यहाँ पर बनने जा रहा है, कहाँ पर? जेवर एयरपोर्ट, नोएडा में। जो 4 एयरपोर्ट है वो कौन कौन से हैं? लखनऊ में है, वाराणसी में है, कुशीनगर है और अयोध्या। ये चारों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और 5वां कहाँ पर बनने जा रहा है? जेवर में, नोएडा एयरपोर्ट। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये सहारनपुर में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में स्थित है ये। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में है। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये मेरठ में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, रामनवमी जो मेला है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अयोध्या में। वाराणसी में कौन सा मेला लगता है? नवकटैया मेला और ध्रुपद मेले का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन किया जाता है और कंस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है क्लास? मथुरा में होता है। माघ मेला कहाँ पर लगता है क्लास? ये प्रयागराज। और गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये हापुड़ में। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है क्लास? ये मेरठ में। देवशरीफ मेला बाराबंकी। गोला गोरखनाथ मेला कहाँ लगता है? ये लखीमपुर खीरी में। बाला सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? ये अनूप शहर में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, रडार निर्माण कारखाना कहाँ पर है? आगरा में इसका निर्माण हो रहा है क्लास। रडार का जो निर्माण कारखाना कहाँ पर है? आगरा में इसका निर्मित होना है ये। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीनरी पार्क इसका कानपुर में निर्माण किया जा रहा है क्लास। अगला क्वेश्चन है क्लास, डॉल्फिन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो गेंडा हेतु अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। गैंडों के संरक्षण के लिए यहाँ पर क्या है? एक अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्लास, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यह योजना कहाँ पर चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में? तो हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में। इन तीनों जगह पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का क्या किया जा रहा है? यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसका संबंध किससे है? सिंचाई से संबंधित है ये। नहरों से मैक्सिमम सिंचाई करना होता है। ये उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। जो लेकिन सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? नलकूप के द्वारा। और तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? तमिलनाडु में। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है क्लास, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसान वही योजना 1992 में उत्तर प्रदेश में। किसान रेल, पहली किसान रेल उत्तर प्रदेश में देवाली से दानापुर के बीच में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्लास, स्वामित्र योजना किससे संबंधित है? ये 24 अप्रैल 2020 को इसका आयोजन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र से संपत्ति का इसमें कार्ड बनाया जाएगा। उज्ज्वला योजना जो पहला था 1.0, ये बलिया से उत्तर प्रदेश के 1 मई 2016 को। और इसका दूसरा जो था 2.0 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया था। तो क्लास आपको याद रखना है, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 और 10 अगस्त 2021 को। अगला क्वेश्चन है क्लास, जेके मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। और भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। बांके बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर, चंद्रदेव मंदिर, इस्कॉन मंदिर कहाँ पर है क्लास? ये मथुरा में स्थित है।
और वाराणसी की बात करते हैं, यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर है, भारत माता मंदिर है, स्वयं महामंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। क्लास उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो चरकुला उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नौटंकी ये लोक नाट्य कला है उत्तर प्रदेश की, यह हाथरस और कानपुर में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये नोएडा में स्थित है। ये क्लास हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। क्लास जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, रामगंगा, सरयू, राप्ती और रोहिणी। ये क्या यमुना से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। प्रायद्वीप पठार की नदियाँ कौन सी है? तो चंबल है, बेतवा है, नदी है, सिंध है, टोंस है, केन है, सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? ये प्रायद्वीप पठार से। मैदानी क्षेत्रों से कौन सी नदी निकलती है? गोमती, वरुणा, सई, ये नदियाँ कहाँ से निकलती है? मैदानी क्षेत्र से निकलती है। क्लास जो गंगा की लंबाई है कितनी है? 2525 किलोमीटर है टोटल, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। यहाँ पे देख लेते हैं क्लास, उत्तराखंड में जो गंगा की लंबाई है कितनी? 110 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की है, बिहार में 450 किलोमीटर की है, झारखंड में 40 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की है। आगे देखते हैं क्लास, देखो नंदाकिनी, अगर अलकनंदा में नंदाकिनी मिल जाती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती हैं। रुद्रप्रयाग का निर्माण अगर मंदाकिनी में अलकनंदा का निर्माण से क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। पिंडारी और अलकनंदा के निर्माण से कर्णप्रयाग बनता है। भगीरथी और अलकनंदा के से क्या बनता है? देवप्रयाग। क्लास अलकनंदा ये सभी नदियों के में आती है, जैसे नंदप्रयाग तो नंदाकिनी, रुद्रप्रयाग तो मंदाकिनी। हमें याद रखना है रुद्र धीरे धीरे बनता है तो मंद गति से बनता है, तो रुद्रप्रयाग। और कर्णप्रयाग का पिंडारी से, कर्णप्रयाग का निर्माण किससे होता है? पिंडारी से। और देवप्रयाग का किससे होता है? भागीरथी से देवप्रयाग का निर्माण होता है। आगे देखते हैं क्लास, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप में, देखिए ये नंदाकिनी है, ये नंद प्रयाग का निर्माण कर रही है। पिंडारी ये कर्ण प्रयाग का निर्माण कर रही है। मंदाकिनी ये रुद्र प्रयाग का निर्माण कर रही है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर देव प्रयाग, ठीक है। आगे गंगा नदी, यहाँ पर ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उधर से कौन सी है? यमुनोत्री बंदरपुर से क्या निकलती है? यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सहारनपुर से प्रवेश करती है। क्लास आगे देख सकते हैं यहाँ पर आप, देखो ये गंगा नदी है और ये रामगंगा नदी है। ये कहाँ पर मिल जाती है? कन्नौज में। क्लास गंगा नदी में रामगंगा कहाँ पर मिलती है? आके कन्नौज में। और आगे ये यमुना नदी है, और ये गंगा नदी में कहाँ जाकर मिल जाती है? प्रयागराज में। यमुना नदी गंगा में कहाँ जाके मिल जाती है? ये तो ये प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। क्लास गाजीपुर, गोमती नदी गंगा में कहाँ जाके मिलती है? गाजीपुर में। ये गोमती नदी है, ये कहाँ जाके मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। क्लास गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? ये जौनपुर बसा हुआ है। गाजीपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लास आगे बात कर लेते हैं, गंडक नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? हाजीपुर में जाके मिल जाती है गंगा से, ठीक है। आगे देख सकते हैं ये शारदा नदी, इसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। राप्ती नदी ये कहाँ पे जाके मिल जाती है?
देवरिया में जाके, राप्ती नदी कहाँ जाके मिल जाती है? देवरिया में जाके मिल जाती है शारदा नदी में। क्लास, अब हमने कल कुछ मंडल पढ़े थे, हम देखेंगे जो लखनऊ मंडल है इसमें कौन कौन से ज़िले थे। तो लखनऊ मंडल में एक तो लखनऊ हो जाएगा हमारा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ये किसके अंदर आते हैं? लखनऊ मंडल के अंदर आते हैं। आगे हमने पढ़ा था मिर्ज़ापुर मंडल, तो मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर, भदोई और सोनभद्र हो जाएगा। मिर्ज़ापुर, भदोई और सोनभद्र किस में हो जाएगा? ये मिर्ज़ापुर मंडल में हो जाएगा। झांसी मंडल में जालौन, झांसी और ललितपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर किस में हो जाएगा? ये झांसी मंडल के अंदर हो जाएगा। क्लास, एक हमने कल पढ़ा था गोरखपुर मंडल, तो देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज क्लास किस में हो जाएंगे? ये गोरखपुर मंडल में हो जाएंगे। हम डेली क्लास इस मैप को डिस्कस करेंगे जिससे हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए।